नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने बोधिसत्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और इस दौरान नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने में मुख्यमंत्री जुटे नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं और महिलाओं के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। इस अभियान के लिए अलग अलग दल बनाया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि इसमें छोटी छोटी मछली नहीं, जो बड़े तस्कर है, जो मुख्य तस्कर है, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस करेगी। मुख्यमंत्री आवास में बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमने जो ये श्रृंखला प्रारंभ की तो उसमें उनका बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूँ कि मुझे मार्गदर्शन भी था। जब मैंने ये श्रृंखला शुरू करने की बात हुई थी तो उस समय में आपसे बहुत सारे विषयों पर बात हुई। तभी हमारे मन में ये विचार आया था शुरू से कि हम इस प्रकार की श्रृंखला आयोजित करेंगे जिससे कि सभी लोगों का, क्योंकि उत्तराखंड की जो ये यात्रा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे जो भी ये आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मुख्य सेवक के रूप में जो काम करने का अवसर मिला है, तो ये अवसर मुझे मिला जरूर है। ये यात्रा मेरी निजी यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है और इस यात्रा में हम सब लोग सहभागी हैं। जब सामूहिक यात्रा तभी जो है मंजिल तक पहुंचेगी जब हम सब लोग एक विचार के साथ एक में होकर, हम सबके विचार एक हो, हम सबका मन एक हो, हम सबका काम एक हो, हम सबकी गति एक तरफ को हो, हम सबकी क्या लक्ष्य एक तरफ को हो, बिल्कुल दिशा भी स्पष्ट हो, तभी हम लोग जो है अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सबके एक एक सुझाव पर हम लोग पूरा मंथन करेंगे और पूरा मंथन करने के बाद उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 2025 का जो हमारा विजन है कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। और बड़ी खबर, पुष्कर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 13 आईएएस अधिकारियों को जिलों में प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार ने 13 आईएएस अधिकारियों को जिलों में प्रभारी बनाया है। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसमें जो अधिकारी हैं वो विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इसमें प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु हरिद्वार के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि प्रमुख सचिव एल फेनई नैनीताल के प्रभारी होंगे। जो सचिव हैं अमित सिंह नेगी, उनको देहरादून का प्रभार दिया गया। इस तरीके से कुल मिलाकर 13 आईएएस अधिकारियों को उत्तराखंड के 13 जिलों का प्रभार दिया गया है। और ये जो आईएएस अधिकारी हैं ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, सचिव रंग से के अधिकारी हैं और इनका काम होगा सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनकी ये समीक्षा करेंगे। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक कल यानी कि मंगलवार को होने जा रही है और इस मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुखता से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी। और ये जो नई खेल नीति बनने वाली है, इस नई खेल नीति में खाने से लेकर आवास आरक्षण तक की व्यवस्था होगी। यानी उत्तराखंड सरकार हरियाणा में जिस तरीके से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति बनी हुई है, तो हरियाणा के तर्ज पर उत्तराखंड में भी खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और कल यानी कि मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक होनी है, उस कैबिनेट की बैठक में इस नई खेल नीति को लाया जाएगा और संभवतः इस नई खेल नीति को कल कैबिनेट अपनी मंजूरी भी देगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव है, उससे पहले राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे हमेशा महिलाओं की आवाज को बुलंद करती रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने
कमर कसी है। भू कानून आंदोलन के समर्थन में अब उत्तराखंड क्रांति दल आ चुकी है। उत्तराखंड क्रांति दल 1000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। 10 दिसंबर से यात्रा शुरू होगी और 25 दिसंबर तक यात्रा चलेगी। उत्तराखंड में क्रांति दल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस यात्रा का आगाज करने वाली है। 10 से 25 दिसंबर यानी कुल मिलाकर 15 दिनों तक यह यात्रा उत्तराखंड में चलनी है। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस यात्रा के लिए अपनी कमर कस चुकी है। राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट की पार्टी की मुखिया भावना पांडे हमेशा महिलाओं की आवाज को बुलंद करती रही हैं। इस बार भावना पांडे उत्तराखंड की महिलाओं समूहों की आवाज को धार दे रही हैं। भावना पांडे विकासनगर में महिला समूहों की महिला कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची और उनकी मांगों का समर्थन किया। भावना पांडे ने कहा कि सरकार सिर्फ महिला समूहों के सरोकार की बात राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है। सरकार से कहा था कि महिला समूह को उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे। आज इसकी किस महिला समूह को कितनी सरकारी आर्थिक मदद सरकार दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को हरिद्वार में थे। हरिद्वार में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। अपनी से एक दिवसीय यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड से अपील करते हुए कहा कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका जरूर दें। इसके साथ ही केजरीवाल ने ऐलान किया कि सरकार बनते ही उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली के तर्ज पर मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाया जाएगा। 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। भाजपा कांग्रेस से इतर आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन मिले, इसके लिए पार्टी के आला नेता लगातार उत्तराखंड भी आ रहे हैं और उन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं जिसका सीधा सरोकार आम आदमी से है। रविवार को दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने जहां बीजेपी और कांग्रेस के शासन को कोसा, वहीं उत्तराखंड के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार यहां के लोगों के सहयोग से बनने जा रही है। वहीं केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के साथ ही दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाया जाएगा। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कंफर्ट के अंदर अयोध्या जी के दर्शन करके आ सकें। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर विरोधियों ने पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला। सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव करीब देखकर विरोधी दल रंग बदल रहे हैं। करते थे पूजा करने लग गए, इसलिए कोई नई बात नहीं। कांग्रेस ने भी केजरीवाल के दावों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल हरीश रावत सरकार की राह पर ही चल रहे हैं। बात है, अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी अभी घोषणा कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसको अपनी सरकार के समय पर उसको रेगुलराइज कर चुकी है ऑलरेडी। हम जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी माननीय हरीश रावत जी की, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ के अंतर्गत हमने तो सारे बुजुर्गों को तीर्थ की यात्रा मुफ्त दी हुई है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आम लोगों से सीधे जुड़ाव वाले मुद्दों को उठाकर देवभूमि में पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने का केजरीवाल का ऐलान इसी की एक कड़ी है। लेकिन इन वायदों से आपको वोट का कितना फायदा होगा, यह भी भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरिद्वार में सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई। इस मौके पर सपा के प्रदेश महासचिव राजेंद्र परासर ने कहा कि आज नेताजी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनका राजनीतिक जीवन भी किसान नेता के तौर पर ही शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नेताजी के 83वें जन्मदिन पर आज ये प्रण लेकर यहाँ पर सादगीपूर्ण उनका जन्मदिन मनाकर ये प्रण ले रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में
इन सभी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। जनता का जो रुझान है और जो किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है उनको लेकर, नौजवान बेरोजगार हैं उनको लेकर, महिलाओं को लेकर, उनकी सब समस्याओं को लेकर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएंगे। लिए आज नेताजी का जन्म दिवस हम लोगों ने बड़ा सादगीपूर्ण मनाया गया है और नेताजी इस देश में सबसे बड़े किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो राजनीतिक शुरुआत हुई वो किसान राजनीति से हुई और वो धीरे धीरे चलते चलते वो देश के नेता बने। इस देश के अंदर आज़ादी की बात या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है या देश की राजनीति के अंदर अगर किसी राजनेता को सम्मान दिया गया है और नेताजी के रूप में कहा जाता है तो माननीय मुलायम सिंह। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में महंगाई समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पदयात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्र समेत राज्यों की सरकारों की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है और बीजेपी सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। उनका कहना है कि देश से नौकरियां खत्म हो गई हैं, हर घर में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। उनकी मांग है कि किसानों की धान खरीद को सुचारू किया जाए, साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य भी तत्काल घोषित किया जाए। कांग्रेस के लेकर के जोश है, लोग महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से परेशान हैं और वो सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं और ये हमारी जो पदयात्रा है उसी परिवर्तन का जो। देहरादून में शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई। राज्य में सफाई को लेकर राजधानी को पहला स्थान मिला है। वहीं अगर देश की बात करें तो राजधानी 82वें नंबर पर है। मेयर सुनील उनियाला गामा ने देहरादून की जनता और नगर निगम के अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता के अथक प्रयास से हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। वहीं स्वच्छ दून सुंदर दून का नारा भी सफल हो रहा है। हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो हमारा नारा था स्वच्छ दून सुंदर दून का जो नारा था वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो 384 से हम अपने 82वें स्थान पर आए हैं, इसके लिए मैं सभी देहरादून वासियों का उनका धन्यवाद करता हूँ। हम इस हरिद्वार तहसील में कार्यरत लेखपालों ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। नाराज लेखपालों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी नेता को गिरफ्तार करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। लेखपालों का आरोप है कि 1 महीने पहले लालडांग क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी ने लेखपाल के साथ अभद्रता और मारपीट की थी, जिसके बाद उन्होंने श्यामपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन 1 महीने बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। 1 महीना हो गया, अभी तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो व्यक्ति लगातार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।